गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विष्णु सर। मैं आपको साइंस सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाऊंगा। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैंने बॉटनी से एमएससी कर रखा है और बीएड भी, और एक लंबा अनुभव जो है वो मुझे टीचिंग के दौरान मिला है। आप लोग सभी जानते हैं कि अभी कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है और इसी दौरान सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद हैं, और ऐसे में केवल शिक्षा जो है वो केवल ऑनलाइन दी जा सकती है, और ऐसा एक प्रयास जो है वो हमारा विद्यालय भी कर रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि आप इन ऑनलाइन क्लासों को लेकर के अपने शिक्षण कार्य को अनवरत रूप से लगातार करते रहें। हम थोड़ा सा आज एक विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। आप लोगों के लिए एक जरूर नया टॉपिक है। आप लोगों ने पहले इसके बारे में हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ा है। जेनेटिक्स जो है ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड या एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का, जिसको हम बोलते हैं जीन, और इसी जीन से जेनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं आनुवंशिकता, ये बना। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1905 के अंदर बैटसन नाम से एक वैज्ञानिक हुए थे, और इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। आनुवंशिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स, ये ग्रीक भाषा के एक शब्द जीन से बना है। जीन से ही जेनेटिक शब्द बना है, और इसका प्रयोग 1905 में सबसे पहले बैटसन नाम के वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने किया था। आनुवंशिकी जो है ये मूल रूप से विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान में अनेकों प्रकार की शाखाएं हैं जो समन्वित रूप से एक दूसरे के साथ परस्पर जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक शाखा जो है वो है आनुवंशिकी। विज्ञान की इस शाखा में हम क्या करते हैं कि सजीवों के अंदर जो लक्षण होते हैं, सजीवों के लक्षण जो हैं, उनकी लक्षणों की वंशागति, जिसको कहा जाता है हेरिडिटी। वंशागति कैसे होती है? वंशागति का मतलब हेरिडिटी, कि ये कैसे वंशानुगत होते हैं, और साथ में जो विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन, जिनको अपन कहते हैं विभिन्नताएं, इनका अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशानुगति और उनकी भिन्नताओं के बारे में जो है वो पढ़ा जाता है। इसे हम बोलते हैं आनुवंशिकी, या जिसको अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। देखिए यहाँ मूल रूप से दो शब्द आए हैं। एक शब्द जिसको कहा है हमने वंशागति, जिसको कहा जाता है हेरिडिटी। वंशागति का मतलब हो गया, वंशागति कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं सजीवों में जो अपने जनक से, मतलब जो अपने पेरेंटल जनरेशन जो है उससे, कुछ लक्षण जो अपने जनक से या जनकीय पीढ़ी से, और जो संतान है, या अपन कह सकते हैं कि संततीय पीढ़ियां जो उसकी हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, संचरित होते हैं। ऐसे लक्षणों को अपन बोलते हैं वंशागत लक्षण। ऐसे लक्षण जो अपने जनकीय पीढ़ी से संततीय पीढ़ी के अंदर वंशागत होते हैं, संचरित होते हैं, वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। और
लक्षणों के इसी स्थानांतरण की क्रिया को कहा जाता है वंशागति। एक दूसरा वर्ड है जिसको कहा गया है भिन्नताएं, वेरिएशन, है ना। तो ये भिन्नताएं कहां से आती हैं, कैसे होती हैं? तो देखिए, विभिन्नताएं जो आती हैं वो केवल लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर, जीवों में ही उत्पन्न होती हैं। ये एक विशेष क्रिया जिसका नाम है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर जिसको कहा जाता है। इसके दौरान जीनों के परस्पर विनिमय होने के कारण से उत्पन्न होती हैं। तो ये भी जो है वो एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको अपन बोलते हैं भिन्नताएं। तो यहाँ आनुवंशिकी के अंदर हम जिन दो बातों के बारे में पढ़ते हैं, एक वंशागति जिसमें लक्षण जनकीय पीढ़ी से संततीय पीढ़ियों में स्थानांतरित होते हैं, और दूसरी भिन्नताएं जो लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण जो है वो उत्पन्न होती है। इन चीजों का अध्ययन जो है या अध्ययन का क्षेत्र जो होता है वो आनुवंशिकी का कहलाता है। इसके बाद यदि अपन बात करें तो हेरिडिटी, है ना। ये शब्द जो है वो स्पेंसर नाम से जो वैज्ञानिक हुए थे उनका दिया हुआ है 1863। हेरिडिटी शब्द स्पेंसर ने जो है वो सबसे पहले प्रयोग किया था 1863 के अंदर। इसके बाद यदि अपन आगे और चले तो हमारे पास एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकी का पितामह बोलते हैं। आनुवंशिकी का जनक जिसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनके अपन जीवन परिचय को देखें तो इनका जन्म जो है, जन्म ये हुआ था 22 जुलाई 1822 एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश में एक प्रांत है जिसको बोलते हैं हेजेनड्रॉफ। इस हेजेनड्रॉफ प्रांत के अंदर एक गांव है जिसको सिलीसिया गांव जो है इसमें सिलीसिया गांव के अंदर पता 1842 के अंदर इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1843 में ये ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर जिसका नाम है ब्रून शहर के अंदर, ब्रून शहर के एक चर्च में क्या बन गए, पादरी। और यहीं पर इसी चर्च के अंदर एक छोटा सा लॉन जिसको अपन गार्डन कहते हैं, इसी चर्च के अंदर एक छोटा उद्यान था और इसी उद्यान के अंदर या गार्डन के अंदर उन्होंने उद्यान मटर जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवस, इस पादप के ऊपर इन्होंने संकरण संबंधी प्रयोग किए। इसी
उद्यान मटर, जिसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम, इस पर इन्होंने संकरण संबंधी जो है वो प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों से प्राप्त जितने भी रिजल्ट या परिणाम जो है, इन प्रयोगों के पश्चात जो इनको परिणाम मिले, इन्हें 1865 के अंदर ब्रून शहर से एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इसके एक वार्षिक विशेषांक में, वार्षिक पत्रिका में, और इनके जो शोध पत्र हैं इनका प्रकाशन किया गया था। 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिक पत्रिका में इनके शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन जो है वो एक शीर्षक, हेडलाइन जिसको बोलते हैं अपन, संकरण संबंधी प्रयोग, संकरण संबंधी प्रयोग, इसी हेडलाइन या शीर्षक के साथ में छपे। प्रयोग से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, उन रिजल्ट या परिणाम के आधार पर मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, और इन्हीं नियमों को हम संयुक्त रूप से मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहते हैं, या इन्हीं नियमों को हम मेंडलवाद या मेंडलिज्म के नाम से जानते हैं। देखिए 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये एक संक्षिप्त सा जीवन परिचय। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के सिलिसिया, हेजेल्ड्रॉफ के एक सिलिसिया छोटे से गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। उद्यान मटर पर इन्होंने संकरण संबंधी प्रयोग किए, और इन्हीं परिणामों से उन्होंने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिनको अपन मेंडलवाद या मेंडलिज्म कहा जाता है। 6 जुलाई 1884 को इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोगों का पुनर्दोहरान किया, और एक लंबे अंतराल के बाद सेम वैसे ही रिजल्ट प्राप्त किए थे जैसे कि मेंडल ने किए थे, और इसी के आधार पे बाद में मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है कहा जाने लगा या माना गया।